जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको फिर से जय मसीह की एक और सुबह के वक्त प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, जिसमें हम इकट्ठे होकर प्रभु का नाम का धन्यवाद करने पाएँ, उनके वचन से थोड़ी देर मनन करने पाएँ। आज रोज़ की तरह फिर से मैं आप सबसे पूछने के लिए चाहता हूँ, क्या आपने बाइबल पढ़ा है? क्या आपने प्रभु का गीत गाया? क्या आपने प्रार्थना किया? यदि प्रार्थना नहीं किया, गीत नहीं गाया, वचन नहीं पढ़ा, थोड़ी समय प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु का वचन पढ़े, 5 मिनट कम से कम प्रार्थना करिए, गीत गाएं, एक अध्याय पुराना नियम या नया नियम से आप पढ़ें, आपके परिवार के लिए, आपके सज्जनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आज इस सुबह के समय पर आपके बीच में एक आयत मैं लेकर आने के लिए चाहता हूँ। 3 यूहन्ना की पुस्तक, उसकी एक ही अध्याय है, उसकी 2 आयत, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। इसके अंदर यूहन्ना जो प्रेरित यानी यीशु मसीह का चेला था, सबसे लंबी उम्र तक वो ही जीवित रहा, सबसे चेलों में से सबसे आखिरी में मरने वाला, नेचुरल डेथ पाने वाला एक व्यक्ति यूहन्ना था। उसके बारे में यीशु मसीह ने नबूवत भी, भविष्यवाणी भी इस तरीके से ही किया था। और उनका प्रार्थना यहाँ इस छोटी सी अध्याय में हम देखते हैं। 3 बातों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों को, अपनी जो सुनने वालों को वो प्रिय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रिय शब्द है बिलोव्ड इन क्राइस्ट, बिलोव्ड इन क्राइस्ट, अजीजों शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में 3 विषयों के लिए वो प्रार्थना करता है। सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं कि विश्वासियों का, उनका, अजीजों का आत्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे पहले वो आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे और आपके जीवन में सबसे पहले कुछ और प्राप्त करने से पहले आत्मिक उन्नति हो जाए। आत्मिक उन्नति के लिए कोशिश करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, प्रार्थना करना है और हर मुमकिन कोशिश करना है स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी हो जाए। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रार्थना के द्वारा, वचन का मनन के द्वारा, गीतों के द्वारा, आराधना में शामिल होने के द्वारा आप अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा वो प्रार्थना करते हैं, सब बातों में उन्नति करे, कि जैसे कि तूने स्पिरिचुअल ग्रोथ को हासिल किया है, उसी प्रकार से यू शुड बी ब्लेस्ड इन एवरी अदर वेज। What are the other ways? क्या क्या है जो दूसरी बातें कौन सी है? हमारे आत्मिक है, आर्थिक है, और सामाजिक है, पारिवारिक है, व्यक्तिगत बातें हैं। इन सभी बातों में, एक बातों में नहीं, आत्मिकता उनमें से एक होता है। उसमें सबसे पहले आत्मिक उन्नति के लिए कोशिश करना है। जब आत्मिक उन्नति मेरी और आपकी हो जाएगी, उसके साथ ही साथ बाकी सब बातों में उन्नति करने के लिए वो बोलता है। सब बातों में प्रभु चाहता है कि हम हर बात में अच्छा रहे। और तीसरा वो प्रार्थना करता है कि तुम भला और चंगा रहे, तुम भला और चंगा रहे। अरे आज मेरे वचन को सुनने वाले हमें से काफी लोग, हो सकता है आपकी प्राण आत्मा शरीर से बीमार हो सकता है। मैं क्यों प्राण आत्मा शरीर बोला है? बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। अधिकतर समय पर हमें लगता है कि बॉडी हमारी बीमार है। नहीं, आपका बॉडी तब बीमार होता है कि जब आपका सोल ने, आपके प्राण ने आपको बताया है। जब तक आपको यदि सिर का दर्द हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलता है और अनुभव नहीं करता है, तब तक आप बीमार नहीं हो। जब आप बीमार हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, उनको बता देते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। सो मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ, spiritual health is very, very important. And John the Apostle is praying for his people. Lord, you keep my people spiritually in every other ways, and especially spiritual and emotional and mental and physical health. प्रभु मेरे और आपके बारे में क्या चाहते हैं? हर बातों में हम आशीषित हो जाए। फिर हम कैसे बीमार होते हैं? इस प्रकार से यदि प्रभु का मनसूबा है, प्रभु चाहते कि हम सब भला और चंगा रहे, फिर कैसे हम बीमार होते हैं? प्राकृतिक रीति से, नेचुरली। दूसरा शैतान की हरकतों के कारण से, और तीसरा है हमारे अज्ञानता का कारण से, ड्यू टू आवर इग्नोरेंस, नेचुरल एंड बिकॉज ऑफ द डिमोनिक पावर्स। इन 3 ways we can be sick.
बट गॉड वांट्स अस टू बी हील्ड। हम हमारे बारे में प्रभु चाहते हैं कि हर बातों में हम भला और चंगा रहे। आज मेरी भी प्रार्थना आप सबके लिए है कि आत्मिक उन्नति करें, हर बातों में उन्नति प्राप्त करें, भला और चंगा रहे। प्रभु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मुझे और आपको आज का आशीष दे दे। इस वचन के अनुसार मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। यदि आप बीमार हैं, मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जैसे मेरी प्रार्थना खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह आपको पूरी तरीके से चंगाई देगा, क्योंकि उनका इच्छा है कि आप ठीक हो जाएं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुबह के समय पर आपके इस वचन के अनुसार 3 यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 2 आयत के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी आवाज़ों को सुनने वाले हर भाई और बहन, बच्चे, बुजुर्ग, उन सबको आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए मदद करें। प्रभु जी, दूसरी आपने प्रार्थना किया है अपने लोगों के लिए कि मेरे सब लोग हर बातों में उन्नति को हासिल करने वाले, ना केवल व्यक्तिगत रीत से, पारिवारिक रीत से, हर बातों में, हर बातों में। और आखिर में आपका इच्छा है कि हम भला और चंगा रहे। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरी आवाज़ों को सुनने वाले इन सब के लिए, अगर कोई बीमारी की हालत में है, दुखी है, मेंटली इल है, साइकोलॉजिकली बीमार है, शारीरिक रीत से बीमार है, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छूकर चंगाई दें। इसी घड़ी में स्वर्ग का परमेश्वर का छेदा हुआ हाथ रखें, पूरी तरह से शिफा देने के लिए प्रार्थना कर। स्कूल में जाने वाले बच्चों के साथ रहना, कामकाज में जाने वाले भाई बहनों के साथ रहना, ऑफिस में जाने वाले भाई बहनों के साथ रहना, हर रीति से उनको भला और चंगाई रखें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज।